हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज हम करेंगे 23 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत का पहला वायरलेस एयर फाइबर इंटरनेट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? रिलायंस जियो कंपनी द्वारा। एयर फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी हवा के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के केबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी हेल्प से उन जगहों पर भी इंटरनेट की सुविधा को पहुंचाया जा सकेगा जहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को नहीं लगाया जा सकता। एयर फाइबर को सबसे पहले 8 शहरों में लॉन्च किया गया, जिसमें अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और पुणे शामिल हैं। जियो के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जियो की स्थापना 2007 में हुई थी। इसके फाउंडर मुकेश अंबानी हैं। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किस सुपरस्टार को क्रिकेट विश्व कप का गोल्डन टिकट दिया है? रजनीकांत को। अभी 2023 में वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हो रहा है, जो कि 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगा। अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने क्रिकेट का गोल्डन टिकट रजनीकांत को दिया है। इससे पहले गोल्डन टिकट सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन को भी दिया जा चुका है। बीसीसीआई के बारे में, बीसीसीआई की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष रोजर विन्नी ये इसके अध्यक्ष हैं, तथा इसके सचिव जिसके बारे में हमने बात करी थी, ये जय शाह इसके सचिव हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? इंडोनेशिया में। अभी आसियान की सभी सदस्य देश 19 सितंबर से 25 सितंबर तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, जिसमें आसियान का नया सदस्य तिमोर लिस्ते भी शामिल है। इस अभ्यास को ASEX-01N नाम से जाना जाएगा, जिसका फुल फॉर्म आसियान सोलिडेरिटी एक्सरसाइज नटूना है। इस युद्ध अभ्यास को इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है और यह अभ्यास इंडोनेशिया के बाटम और नाटूना द्वीप समूह में आयोजित किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में अलग अलग देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भाग लेंगी। यह एक गैर लड़ाकू अभ्यास है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी। इसका उद्देश्य सभी सदस्य देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। आसियान के बारे में बात करते हैं। आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी और इस संगठन में 11 देश शामिल हैं और इसका नया मेंबर तिमोर लिस्ते है। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? 3 वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। तो एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। ये 1996 से एचडीएफसी के साथ कार्य कर रहे हैं। इनका कार्यकाल 26 अक्टूबर 2023 को समाप्त होना था, पर एचडीएफसी की सिफारिश पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह 27 अक्टूबर 2023, क्योंकि 26 अक्टूबर 2023 को इनका रिटायरमेंट था, तो 27 अक्टूबर 2023 से 26 अक्टूबर 2026 तक बैंक के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। क्योंकि 3 साल के लिए बढ़ाया गया है, इसलिए ये इस डेट तक बने रहेंगे। किसी भी बैंक के उच्च अधिकारी के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी एचडीएफसी ने आरबीआई से मंजूरी ली है और आरबीआई ने मंजूरी दी है कि इनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। एचडीएफसी के बारे में बात करते हैं। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन हैं, जिनके बारे में हम बात की थी अभी। अगला क्वेश्चन करते हैं। यूजिन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वोल्ट में किसने 7वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मोंडो डुप्लांटिस ने। डायमंड लीग वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा हर साल आयोजित की जाती है। इस बार डायमंड लीग 2023 का 14वां संस्करण था, जो कि 15 मई से 17 सितंबर तक अलग अलग देशों में आयोजित किया गया। अभी 17 सितंबर को डायमंड लीग 2023 की फाइनल चैंपियनशिप थी, जिसे यूनाइटेड स्टेट के शहर यूजिन में आयोजित किया गया। इस चैंपियनशिप में मोंडो डुप्लांटिस ने पोल वोल्ट में अपने पहले प्रयास में 6.23 मीटर की दूरी तय की और अपने ही बनाए हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसमें इन्हें गोल्ड मेडल के साथ पहला स्थान मिला है। इससे पहले डुप्लांटिस ने फरवरी में क्लेरमोंट फेरेंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें उन्होंने 6.22 मीटर की दूरी तय की थी, जो कि इस बार इन्होंने 6.23 मीटर की दूरी तय करके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मोंडो डुप्लांटिस का रियल नेम अरमान डुप्लांटिस है और ये स्वीडन के रहने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत 52वें स्थान पर है, 52 स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हर साल सर्फ शार्क कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। सर्फ शार्क एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो ये डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है तो इसको पांच आधार पर इसको रिलीज़ किया जाता है। मतलब 5 पॉइंट होते हैं जिनके आधार पर इसको रिलीज़ किया जाता है। तो वो आधार कौन से हैं, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंटरनेट क्वालिटी। इंटरनेट की क्वालिटी, उसकी स्पीड कितनी अच्छी है किस देश में और किस तरह से उसे इम्प्रूव किया जा रहा है, तो पहला इसका आधार ये है। दूसरा आधार इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी। तो इंटरनेट कितना अफोर्डेबल है, मतलब लोग उसे यूज़ करने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, या जो यूज़ करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसकी अर्निंग कैसे हो पा रही है वहाँ पर। तो ये इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी। तीसरा इसका पॉइंट देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितने डेवलप और एडवांस हैं, उसके बेस पर तीसरा पॉइंट ये वाला है। चौथा पॉइंट है इसके इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लोग यूज़ कर रहे हैं वे कितनी सेफ़ हैं, कितनी प्रोटेक्टेड है, इस बेस पर किया जाता है। और पांचवा पॉइंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। मतलब देश में जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो कितनी एडवांस और डिजिटाइज्ड है। तो ये 5 आधार हैं, इनके बेस पर ये डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। इस बार डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 में 121 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को पूरे विश्व में 52वां स्थान मिला है, जो कि एशिया में 13वां स्थान है। बात करें विश्व के पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से देश हैं, तो पहले स्थान पर फ्रांस है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर विभव नामक एंटी टैंक माइंस का निर्माण किया? तो कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर अभी डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है। अभी डीआरडीओ ने कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर विभव नामक एक एंटी टैंक माइंस का डिज़ाइन किया उसको और उसे डेवलप किया। यह पूरी तरह से इंडिजीनियस है, मतलब भारत में बनी हुई स्वदेशी मिसाइल है। विभव एक सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक मिसाइल है जो कि 120 दिन के बाद अपने आप निष्क्रिय हो जाएगी, मतलब इनएक्टिव हो जाएगी 120 दिन के बाद अपने आप से। ये प्लास्टिक की बनी हुई है और इसे किसी भी मौसम के अनुरूप 10 सालों तक स्टोर किया जा सकता है। विभव को अभी इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया है। डीआरडीओ के बारे में बात करें, इसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया? गुजरात राज्य में। यह धातु गुजरात के खंबात की खाड़ी में पाई गई है। खंबात की खाड़ी गुजरात में अलंग के पास अरब सागर में खुलती है। वेनेडियम एक दुर्लभ धातु है जो कि इंडस्ट्रीज़ के एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को लचीला बनाने के लिए, मतलब फ्लेक्सिबल बनाने, और ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए, मतलब एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी में किया जाता है। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खोजा गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। हाल ही में खेती से संबंधित नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। नुआखाई उड़ीसा में एक वार्षिक फसल उत्सव है। यह त्यौहार आने वाले नए मौसम का स्वागत करने और चावल की नई फसल की खुशियों के लिए मनाया जाता है। नुआखाई 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पर नुआ का अर्थ नया और खाई का मतलब भोजन से है। इस समय जो नया अन्न उगता है उसे नबन्ना कहते हैं। यह त्यौहार देवी समलेश्वरी को नबन्ना अर्पित करके मनाया जाता है। उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस क्रिकेटर ने D9 स्पोर्ट्स के नाम से अपनी खुद की स्पोर्ट लाइन लॉन्च की है? दीपक चाहर ने। दीपक चाहर एक भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्होंने D9 स्पोर्ट्स के नाम से अपनी खुद की स्पोर्ट लाइन लॉन्च की है। D9 स्पोर्ट में इनका कुल इन्वेस्टमेंट लगभग 2.5 करोड़ रुपए का है और इसमें यह क्रिकेट के लिए शूज़, क्लॉथ्स और एसेसरीज़ की रिटेल मार्केटिंग करेंगे। इससे पहले दीपक चाहर TFG ट्रेड फैंटेसी गेम के नाम से एक फैंटेसी स्पोर्ट ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 23 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी तरह डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।